ओके। ओके। नमस्ते रचना जी। आज हम इस टॉक शो में जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। और ये सवाल इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है स्वास्थ्य को लेके, और हमें हमेशा लगता है कि काफ़ी नहीं है, तो हम कभी कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ हेल्थ कोचेस से मिलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरह का कन्फ्यूजन क्यों है, और क्या हमें खुद हमारी शरीर बता सकता है कि स्वास्थ्य क्या है। तो ओवर टू जी यू रचना। बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यही तरीका है अपने साथ, अपने शरीर के साथ जुड़ने का। और सही में अगर आप समझेंगे तो हमारा शरीर हर क्षण हमारे से वार्तालाप करता है। और अगर हम ये चिन्हों को समझ लें, ये संकेतों को समझ लें कि क्या संकेत हमारा शरीर हमें दे रहा है कि हमारा स्वास्थ्य कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं पे उसका संतुलन जा रहा है, हम उसको फटाफट वापस ला सकते हैं। तो हमें उसके लिए ना तो WHO की डेफिनेशन चाहिए, ना हमें किसी की भी डेफिनेशन, कोई परिभाषा नहीं चाहिए। केवल बहुत सरल तरीका है, अपने आप से जुड़िए और अपने शरीर के संकेतों को समझिए, उसकी भाषा को समझिए। तो एक सबसे बड़ी चीज जो होती है कि हम लोग अगर लक्षण देखिए, कोई बीमारी होती है, उसके लक्षण होते हैं और स्वास्थ्य के संकेत होते हैं। आप बता सकते हैं लक्षण और संकेत में क्या फर्क होगा? लक्षण हमें कुछ अटेंशन मांगेगा, अ, बिल्कुल। कि कुछ वो हमें। तीव्र होगा। हम्म। हम्म। वो चिल्ला के बोलेगा, शरीर दर्द करेगा, जी। या आपको बुखार हो जाएगा, आपका तापमान बढ़ जाएगा, है ना, कहीं हम्म। दर्द होगा या कहीं पे सूजन आ जाएगी, तो वो लक्षण है। जी। तो वो चीज जब, पर संकेत जो होते हैं वो बड़े सूक्ष्म होते हैं। वो जब तक आप शांत रह के अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, एक दृष्टा भाव से अपने शरीर को नहीं देखेंगे, आपको ये संकेत पता भी नहीं चलेंगे। क्योंकि जब स्वास्थ्य है तो शरीर सहज है, सहजता से चलता जा रहा जी। है ना। वो हम्म। अपनी तरफ ध्यान बटाने के लिए आपके लिए उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जब आप इस स्थिति में हैं तभी वो संकेत देता है कि आप स्वस्थ हैं। जी। तो ये जो आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी ने एक बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा है अपनी किताब में, वो है, देहे सर्वत्र च उष्णस्य समता लाघवम सुखम, सुत तीक्ष्णा गाढ़ निद्राश्च मनसो अपि प्रसन्नता, शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्यम च कर्मसु, स्वतः स्वेदो गमः काले स्वस्थताम लक्षन्ति ही। इसमें उन्होंने 10 संकेत बताए हैं। और ये इतने अच्छे हैं कि ये ऐसे ही मतलब 10 संकेत हैं उठा के लिख दिए, ऐसा नहीं है। ये संकेतों का एक काल क्रम है। दिस इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो इसी काल क्रम में होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उसके बाद क्या होगा। तो ये एक सबसे अच्छी चीज है जो शारीरिक और मानसिक दोनों पे उसका असर करती है। तो सबसे पहले आता है, देहे सर्वत्र च उष्णस्य, मतलब आपके शरीर में पूरी तापमान की समानता होना, समता। मैं हर एक को एक बार आपको बता देती हूँ, फिर हम उसको थोड़ा आ, बात करेंगे उसमें ज्यादा विस्तार से। तो दूसरा है लाघवम। लाघवम होता है हल्कापन, शरीर का हल्कापन। फिर आता है सुखम, सुख का अनुभव होना। फिर है क्षुत तीक्ष्णा, बहुत अच्छी भूख लगना, तेज भूख लगना। गाढ़ निद्रा, गाढ़ निद्रा मतलब गहरी नींद आना। मनसो अपि प्रसन्नता, मन जो है वो सुखी है, प्रसन्नता से है, हर्षित है। और फिर शरीरे कर्म सामर्थ्य, आपके शरीर में कर्म करने का सामर्थ्य है। अनालस्यम, आलस नहीं है। अनालस्यम च कर्मसु, काम करने के लिए आलस नहीं है, बल्कि उत्साह है। स्वतः स्वेदो गमः काले, अपने आप आपके शरीर से सभी मल जो है वो
बिना किसी समय पर और सहज से अब आप त्याग कर देते हैं, शरीर उसको त्याग कर देता है। स्वस्थताम लक्षयंती ही, तब आप अपने में, स्व में, अपने शरीर में, स्वस्थता में आप अपने शरीर का जो है आप उसको महसूस नहीं करते, आप आनंद स्थिति में होते हैं। तो ये 10 लक्ष्य जो है, ये 10 संकेत हैं हमारे स्वास्थ्य के। तो इनको हम एक एक करके अगर हम लें तो जी कुछ तो हैं जो शारीरिक है और कुछ जो हैं जो मानसिक हैं। जी तो सबसे पहला जो है वो, तो पहले हम शारीरिक को ही लेते हैं। जो सबसे पहला बताया गया है कि तापमान का वितरण जो है समान होता है पूरे शरीर में। तो आपने देखा होगा कि जब बुखार होता है तब बीमारी होती है, और जब बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं पर तापमान बढ़ गया होता है, या बुखार होगा या किसी भाग में सूजन आई है तो वहां पे गर्माहट है। तो सबसे पहला लक्षण जो हमारे शरीर में असंतुलन का जो होता है वो है तापमान का वितरण। तो ये इवन जब आपको असंतुलन सिर में कैसे हो दर्द जाता होगा, है? कैसे ये आप इम्बैलेंसेस? बताइए कि देखिए, हमारा शरीर एक समानता, जो तापमान की समानता कैसे मेंटेन करता है? रक्त के प्रवाह से। जब रक्त का प्रवाह जो है आसान नहीं होगा, उसमें घर्षण होगा, तब उसमें तापमान बढ़ेगा। तो घर्षण किस कारण से बढ़ेगा, क्यों आता है? वो आता है जब हमारे शरीर में कोई भी मल अलग अलग रूप से जमाव हो जाता है, जब उसका, तब रक्त का संचार जो है वो घर्षण रहित नहीं होता है ना। और वो तापमान बढ़ जाता है, या कहीं पर हमारा इसका रक्त पहुंच ही नहीं रहा है तो वो भाग ठंडा हो जाएगा। तो इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि अगर आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो वो अंदर के बुखार का लक्षण है। देखिए, एक कहावत है, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, वैद्य आए तो मारो डंडा। पुरानी कहावत है ना। अगर तो आपका तापमान इस तरीके से है तो मतलब आप स्वस्थ हैं, और अगर आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं या सिर गर्म हो रहा है तो मतलब आपको अंदरूनी बुखार है। तो ये पहला लक्षण है, पहला लक्षण है। इमीडिएटली उसी वक्त आप उसको कैसे दोबारा ठीक कर सकते हैं, हमने जो पिछले बार बात किया था कि बुखार के लिए क्या करना चाहिए। जी हम्म आराम करो, उपवास करो, विश्वास रखो, है ना। हम्म तो ये चीजें अगर आप रखेंगे तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा, और वो कोई और बीमारी में बढ़ने से पहले ही आपका स्वास्थ्य जो है वापस आ जाएगा। तो ये सबसे पहला लक्षण जो होता है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो बताया गया है वो है लाघवम, शरीर में हल्कापन। ये कैसे समझ में आता है कि शरीर में हल्कापन है? अपने आप को तो हमें समझ में आता है कि हमें अपने आप को हल्का लग रहा है, पर दूसरों को देख के आप समझ सकते हैं कि शरीर में हल्कापन है? बताइए। नहीं। समझ सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें, उनकी चाल देखिए, उनके चेहरे के भाव देखिए, उनके काम करने की तरीके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि शरीर में हल्कापन है, मन में हल्कापन है कि नहीं है। कुछ एग्जाम्पल दीजिए रचना जी, हल्कापन कैसा? आप जैसे देखेंगे, देखिए, अगर किसी को कहीं दर्द है, टांगों में, पीठ में, कहीं पर भी, उनकी चाल कैसी होती है? हाँ थोड़ी मतलब ग्रेशियस नहीं होती है, सहारा लेके चलेंगे या कुछ। हाँ, टेढ़े मेढ़े होके चलेंगे, है जी। ना। अगर कोई मन विचलित है, किसी का मन विचलित है, हम्म तो तो आप रेस्टलेस उनके होगा चेहरे उसके। के भाव देखिए। हम्म हाँ, और बहुत सारे हाथों से भी वो हरकत करते रहते हैं, किसी की टांगे हिलती रहती हैं, कोई हाथ हिलाता रहता है, कोई कुछ करता रहता है। तो उस चीज में सुंदरता नहीं है। जी शरीर के जो आप हलचल कर रहे हैं उसमें सुंदरता नहीं है। तो मतलब कि शरीर अस्वस्थ है, मन अस्वस्थ है।
अगर आपको देख के लगता है कि कोई बहुत सुंदर अपने तरीके से अपने जीवन का प्रवाह कर रहा है, हर चीज में जो रोजमर्रा की चीजें उसको भी आप बड़ी सुंदरता से करते हैं, तो वो स्वस्थ है। ठीक है, तो वो हल्कापन होगा मन का और शरीर का, दोनों का। फिर आता है शालीनता, सुखा अनुभव, सुख का अनुभव होना। ये एक छोटी सी चीज है पर बहुत गहरी है। सुख का अनुभव, कितनी बार आप पूरे दिन के 24 घंटों में सुख का अनुभव करते हैं? हाँ, बहुत 24 के मुश्किल है 24 कहना। घंटे आप सुख का अनुभव करते हैं? तो हमारा फोकस होना चाहिए कि ये सुख का अनुभव हम क्यों नहीं करते हैं। मनु ने एक बहुत अच्छी एक परिभाषा दी है दुख और सुख के लक्षण की। वो कहते हैं सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्वशम सुखम। पराधीनता जो है वो दुख का कारण है, स्वाधीनता जो है वो सुख का कारण। तो बहुत अगर ही आप ज्यादा, हाँ, एप्ट है ये। हाँ जरूरतों को पूरा कर सके स्वाधीनता से, तो आप जी। सुखी हैं, हमेशा सुख का अनुभव करेंगे। आत्मनिर्भरता होना जो जीवन के हर स्तर पर खुशियों की कुंजी है। लक्ष्मण शर्मा जी से कहते थे सहज आनंद। आपको याद होगा एक पुरानी एक एड आती थी, उसमें कहते थे मैं खुश हूं खामखा। आपको कोई कारण नहीं चाहिए खुश होने के लिए, आप खामखा खुश हैं क्योंकि आप स्वस्थ हैं, जी। है ना? कोई वजह नहीं है, बस खुश है, हाँ, सुखी है। बिल्कुल। अगर आप खामखा खुश हैं मतलब आप स्वस्थ हैं। जी, यही शालीनता है। हाँ यही शालीनता है। जी। उसके बाद देखिए, अगर आपका तापमान सही है, आप में हल्कापन है और शालीनता है, तो ये सब अगर सही हो रहा है तो मतलब क्या होगा, आपकी भूख जो है वो बहुत गहरी होगी, समय पे आपको भूख लगेगी। तो ये भूख लगने का भी ना एक सबके मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि हम 2 बज के खाना खा लें, 8 बज गए खाना खा लें, समय के उससे आप खाना खाते हैं या भूख लगने पे खाना खाते हैं। भूख लगने का क्या सूचक है? आपको भूख लगती है तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? मतलब एक बहुत साधारण सा खाना भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और बिल्कुल। हम्म, देखिए, अगर हम अपने आप को एक प्राकृतिक उसमें डाल दें तो हम देखेंगे कि जब भूख लगती है तो इंसान खाना ढूंढेगा। खाना ढूंढने के लिए उसको किस चीज की जरूरत है? उसके संवेदनशीलता की जरूरत है। जो उसके ज्ञान इंद्रियां हैं, ध्यान इंद्रियां जो हैं, वो ज्यादा संवेदगी से काम करेंगी। क्योंकि आपको खुशबू आनी चाहिए कि कहीं कोई फल पका है। ठीक है, आपकी आंखों से आपको देखना चाहिए कहां पर खाना है, कौन सी चीज खाने लायक है, योग्य है खाने के, है ना? तो आप ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। और दूसरा, आप में आपके हाथ पैरों में एक कुशलता से काम करने की ऊर्जा महसूस होगी, दोनों शारीरिक और मानसिक में। क्योंकि आपको खाना पाने के लिए आपको कुछ कष्ट करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा इसको लेने के लिए। और जब आप सरल सूक्ष्म स्वाद को भी बड़े जायके से आनंद लेके खाएंगे, उसमें आप सक्षम हैं तो आप स्वस्थ हैं। जब भूख लगी हो तो एक खीरा, कच्चा खीरा या जिसको हम ककड़ी कोई बोलते हैं, वो भी आप बड़े स्वाद से खाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी है और हल्का स्वाद है ना? तो हर चीज हमें उसमें नमक नींबू डालने की जरूरत नहीं है, वो भी हमें बहुत प्राकृतिक स्वाद तरीके से लगेगी। ही हमें बहुत स्वादिष्ट लगेगा, जैसा प्रकृति ने बनाया है उसे। बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल वही सही तरीका है खाने का, जी। है ना? और तभी हमें समझ में आएगा ये गहरी भूख है। और जब गहरी भूख लगती है तो आप स्वस्थ हैं। और उसके बाद आता है गहरी और अच्छी नींद।
सभी सोते हैं रात को, पर क्या सभी गहरी नींद सोते हैं? बस गहरी सपने नींद के देखते क्या रहते हैं। संकेत है? गहरी नींद के संकेत क्या है? अगर हम वो समझें तो एक 4 संकेत मैं आपको बताती हूँ। पहला, कि जब आप सोने जाएं तो बहुत जल्दी से नींद आ जाए, सिर नीचे रखा और नींद आ गई। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितना आपका कहाँ सो रहे हैं, कैसा आपका बिस्तर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरी, नींद की गुणवत्ता का अंदाज उससे भी होता है कि जागने के समय आपकी ऊर्जा का स्तर क्या है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या लगता है, कैसी ऊर्जा है आप में कि मैं उठूं, काम करूं, सुंदर दिन एक आया है मेरे लिए, एक नया अपॉर्चुनिटी है ना? तो क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? तो मतलब अगर महसूस करते हैं तो आपकी नींद गहरी थी, मतलब आप स्वस्थ हैं। तीसरा, कि आपको कोई सपने तो नहीं आते या कोई यादें तो नहीं है उन सपनों की। अगर सपने आते हैं तो मतलब नींद गहरी नहीं है। इसीलिए अगर आप ध्यान दें, अपने शरीर के साथ जुड़ें, तो आप देखेंगे कि सपने का समय होता है 4 बजे के बाद, 3:30 से 4 बजे के बाद ही सपने आते हैं। तो बेहतर होगा कि आप तब उठ जाएं और अपने काम में लग जाएं। वो समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, बहुत अच्छे कर्म कर सकते हैं हम, अपने आप से जुड़ने का बहुत अच्छा समय होता है, और हम उन बेकार के सपनों से भी बच जाते हैं, है ना? जी। और एक और चीज है, अगर तो आपको अलार्म लगा के उठना पड़ता है तो मतलब आपकी नींद गहरी नहीं है। हम्म। अगर आप स्वाभाविक रूप से बिना अलार्म के उठ जाते हैं तो मतलब आपकी नींद गहरी थी, आपकी नींद पूरी हो गई और आप अपने आप स्वाभाविक तरीके से उठ जाते हैं, तो मतलब रात भर आपकी नींद बहुत अच्छी थी और मतलब आप स्वस्थ हैं। और अगर आपकी नींद गहरी होगी तो आप जब उठेंगे तो अगला जो संकेत है वो है हर्षित मन, सुखद मन। आपका मन जो है वो सुखद में होगा, हर्षित होगा, है ना? ये हर्षित मन और सुखद मन, क्या आप पूरे दिन उसको रख सकते हैं? नहीं। अच्छा। क्यों नहीं रख सकते? हम्म। जब हम संसार के द्वैत से प्रभावित होते हैं तो हम अपना सुख हो जाता है। डुअलिटीज, सुख हम्म। दुख, ठंडा गरम, जीत हार, ये सब चीजों में अगर हम पड़ जाएंगे तो हम सुखी नहीं रहेंगे। अगर हम बड़ी धैर्यता से अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को, उनका सामना कर सके और उन सामना करके हम ज्यादा समझदार, ज्यादा खुश, ज्यादा संतुष्ट होकर बाहर निकलेंगे, तो हमारा मन हमेशा हर्षित और सुखद रहेगा। और अगर आपका मन हर्षित है और सुखद है मतलब आप स्वस्थ हैं। जी। और जो हर्षित और सुखद मन होता है वो कर्म की अगला संकेत है स्वास्थ्य का, कि काम करने का सामर्थ्य। काम करने का सामर्थ्य तभी होगा जब आप काम का महत्व समझेंगे। रचना जी, इसी पे जब मेरा आप, सवाल है कि कर्म तो हम बोलिए। सब कर ही रहे हैं, है ना? मतलब अगर कोई ना कोई एंगेजमेंट में है, कुछ ना कुछ प्रोफेशन में है, और चाहे स्वास्थ्य सही है या नहीं वो भी कर ही रहे हैं। तो ये कैसे हम समझें कि कर्म की योग्यता है हमें, हमारा स्वास्थ्य हमें बता रहा है कि हम वो उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं, बिना, जैसे आपने कहा कि डुअलिटीज में ना पड़ के। तो उस पे भी थोड़ा हमें समझाएं कि क्या है फिर स्वास्थ्य कर्म देखिए, से। देखिए, काम के हम 2 लेवल्स देख सकते हैं, 2 स्तर हैं। एक है कुशलता और एक है दक्षता, capacity. One is about you have the capacity to do and you have the ability to do efficient.
आप उस काम को करने की कैपेसिटी आपके शरीर और मन में, आपकी उसकी योग्यता है कि नहीं है आप में करने की। योग्यता हो सकती है, आप उस चीज को बढ़ा सकते हैं, काम को और स्किल्स को अपने आप डेवलप करके उस चीज को ला के, है ना, कुशलता को, उस कुशलता को ला सकते हैं। और तभी जब कुशलता आएगी तो दक्षता आएगी, एफिशिएंसी आएगी। ये संभव है जब आप, कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब आप में शारीरिक और मानसिक स्तर पे कोई भी विकर्षण नहीं है, कोई भी असुविधा नहीं है। जब आपका बाकी सब कुछ सही काम कर रहा है, तभी आप ठीक से काम कर सकते हैं, जी। है ना। और ये दक्षता लाने के लिए गीता में बहुत अच्छे 2 उपाय दिए गए हैं। वो है अभ्यास और वैराग्य। अगर आप किसी काम को रोज करते रहे करते रहे करते रहे, अभ्यास करते रहे उस काम को, और वैराग्य से करते रहे, मतलब जब आपका इंटेंशन है कि मैंने ये काम अच्छी तरह से करना है और आप उसको काम कर रहे हैं, वही आपका फल है, ना कि बाद में उसका जो फल है वो आपका, वो आपके दायरे में नहीं आता है। क्योंकि उसका वो जो फल है कि मैं उससे मुझे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो तो आपके दायरे में नहीं है, वो प्रकृति के दायरे में, उसको छोड़ दीजिए। तो इसीलिए वैराग्य, अनअटैचमेंट विद द वर्क, आपके कर्म के साथ आप वैराग्यता से काम करें, तभी आपका वो जो है काम करने की में दक्षता आएगी। तो इस दक्षता का एक और चीज है कि अगर आप अपना स्वधर्म, जिस चीज के लिए आपको प्रकृति ने बनाया है, आप वो काम करेंगे, तो आप मन से और शरीर से दोनों तरीके से आप में दक्षता ला सकते हैं, काम में एफिशिएंसी। जी, बहुत सुंदर। तो इसको हम, और जो नेक्स्ट संकेत है वो इसी से रिलेटेड है। देखिए, आपके पास काम करने की कुशलता है, दक्षता है, पर इच्छा भी होनी चाहिए ना। जी। अगला संकेत है काम करने की इच्छा, अनालस्य। आप आलस्य नहीं करते, कोई भी कार्य करने के लिए आपके मन में, तो इसको हम अगर 2 स्तर में देखें, हमें कब पता चलेगा कि हमारे में काम करने की इच्छा है या किसी को भी काम करने की इच्छा है? वो उस काम को बड़े उत्साह से करेगा और बड़े रचनात्मक रूप से करेगा, चाहे वो जी। सांसारिक कार्य ही क्यों ना हो। जो भी काम सामने आता है, आप उसको बड़े उत्साह से करते हैं और उसमें आप रचनात्मकता लाते हैं, क्रिएटिविटी। ठीक है, ये तो हो गया एक स्तर। इसका एक और स्तर है, आप इसको और ऊंचा ले जा सकते हैं। एक है कि आप काम किसके लिए कर रहे हैं, अपने आत्मनिर्वाह के लिए कर रहे हैं या आप सेवा के लिए कर रहे हैं। जब आप आत्मनिर्वाह से सेवा करने के लिए विकसित हो जाते हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी बढ़ जाता है। अपने लिए तो सभी काम करते हैं, क्या वो कर्म हम दूसरों के लिए सेवा के रूप में कर सकते हैं, तो हम स्वस्थ हैं। जी। जब ये सब चीजें सही हो रही होंगी, तो हमारा शरीर जो है वो भी सही समय पे अपने सारे मल का त्याग कर सकेगा। कोई भी चीज हमने पकड़ के नहीं रखी, ना भावनाओं में, ना अपने शरीर में। तब जब हम ये सब चीजें सही कर रहे हैं, गहरी भूख लगती है तो खाते हैं, नींद आती है तो अच्छा सोते हैं, उसके काम करते हैं, मन से काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो शरीर जो है अपना मल का त्याग 4 द्वारों से सहजता से एकदम समय पर कर देता है। 4 द्वार कौन से हैं? सांस छोड़ना, मूत्र का त्याग करना, मल का त्याग करना और स्वेद का त्याग करना। पसीना, पसीना। पसीना तभी आएगा जब आप कर्म करेंगे, या है फिजिकल ना। एक्सरसाइज करेंगे और हाँ, तो वैसे देखिए, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करने के लिए, खाली व्यायाम करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको काम में ले आए तो वो ज्यादा अच्छा है। कुछ स्वावलंबी हो जाए, उदाहरण अपने दीजिए काम इसका। खुद कर लीजिए। अच्छा। आप घर की साफ सफाई खुद कीजिए,
जी। हम्म। है ना? हम्म। अपने कपड़े धोइए, हम्म। जी, अपना जो आज खाने का हमने सब कुछ इंतजाम खुद आउटसोर्स कर कीजिए। रखा है। हाँ, अपने कुछ कुछ बिल्कुल। तो खाना तो खुद से भी उगाएं। बिल्कुल खुद उगाएं, खुद हम्म। बनाएं, खुद हम्म। खाएं, है ना? जी। तो जी। ये सारी चीजें अपने आप समय से होंगी। जब ये सारे लक्षण जो 9 मैंने अभी आपको बताए हैं, हम्म। जब ये सब होगा तब आप स्वयं में स्थापित होंगे। आपका शरीर आपसे ध्यान देने के लिए पुकारेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, वो बीमारियों वाले लक्षण नहीं आएंगे तीव्र, जो हमने शुरू में बोला, जी। है ना? आपके शरीर के अस्तित्व को आप महसूस भी नहीं करेंगे। आप आत्म आनंद की स्थिति में होंगे, तब आप स्वस्थ होंगे। जी। तो ये हम्म। जो सारे हमारे लक्षण हैं 10, यही दर्शाते हैं, ये जो संकेत है हमारे स्वास्थ्य के। जी। जी, रचना जी, थैंक यू वेरी मच। आपने ये 10 लक्षण बताए। अब मे बी नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा संकेत और, बताए। हाँ, संकेत बताए। हम नेक्स्ट टॉक शो में इसको थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे, एक एक चीज़ को, कि हम कैसे इस चीज़ को जानें कि हमारे शरीर को हम, जैसे आपने कहा कि जब हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं अपने शरीर में, तो हमें दिखता है बहुत सहजता से। तो उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे नेक्स्ट शो में। हम ऐसे करेंगे, एक हम्म। एक हर एक संकेत संकेत। को हम लेके उस पर बात करेंगे, चर्चा जी। करेंगे। तो जी। अगली जी। बार हम तापमान को लेके बात करेंगे। जी। जी, जो सबसे पहला संकेत है। जी। जी। ओके। वहीं पर अगर आप अ, अपने आप को सही रास्ते पे ले आए तो बीमारी होगी ही नहीं। जी, और सबसे बड़ी बात है कि वो शारीरिक रूप पे ही हो रहा है, तो वो समझ भी आ जाता बिल्कुल। है कि ऐसा बिल्कुल। है कुछ, डिस मतलब इम्बैलेंसेस हैं बॉडी में, समझ आ जाता है। असंतुलन आ गया है, जी। बिल्कुल। हाँ। तो ठीक है रचना जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको नमस्ते। इतना सब बताया। और नेक्स्ट एपिसोड में हम और चर्चा करेंगे, इसको और विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो जरूर। थैंक यू वेरी मच। जरूर। और अगर ऑडियंस आपके कोई भी सवाल हैं तो आप इस कमेंट में छोड़ सकते हैं, और हम नेक्स्ट एपिसोड में रचना जी से और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद रचना जी। धन्यवाद। धन्यवाद।